नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम दर्रों से संबंधित दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। अभी तक हमने पिछले वीडियो में हिमाचल प्रदेश, वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जितने भी दर्रे थे उनको हमने देखा था। आज हम दूसरी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम हिमालय क्षेत्र के ही जो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और पूर्वोत्तर क्षेत्र के जितने भी दर्रे हैं उनको एक साथ देखेंगे। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जो कि अधिकतर परीक्षा में संबंधित प्रश्न दर्रों से जो पूछे जाते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपके सवालों को हल करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हमने पिछली वीडियो में ये देख चुके थे कि पारपिक पास, खुंजराव, अघेल, कारा ताग, लाना क्लाब, पेंसिला, चांगला और इमिसला, इन दर्रों के बारे में हम देख चुके थे। इसमें हम किलिक, धवन और मिंटाक पास, इन सब दर्रों को हम एक बार देख चुके हैं। आज हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के कुछ दर्रे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें सिपकीला दर्रा है, चांसल दर्रा है, देवसा दर्रा है, इंद्रहार, कुंजम और रोहतांग, जालोरी और लमखागा, ये कुछ दर्रे हैं। जिसमें आप ये हिमाचल प्रदेश का पॉलिटिकल मैप है जिसमें देख पा रहे होंगे कि ये ग्रीन वाला क्षेत्र है वो चंपा का क्षेत्र है। ये चंपा है, ये लाहौल एंड स्पीति है, कुल्लू है, मंडी है, हमीरपुर है, ऊना है, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला और किन्नौर, ये कुछ ज़िले हैं। इन्हीं ज़िलों को जो है आपस में जोड़ने वाले कुछ दर्रे हैं। उन ज़िलों से बाहर की तरफ जैसे ये लद्दाख का क्षेत्र है, इसको जोड़ने वाले, और इधर ये जम्मू कश्मीर को जोड़ने के लिए, इधर ये उत्तराखंड को जोड़ने के लिए इन्हीं दर्रों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके। सिपकीला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच को जोड़ता है। इसमें याद करने के लिए बस वही है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है और ये किसके बीच में क्या जोड़ता है, और इनके बीच में क्या लैंडमार्क है जिससे वो, जैसे कि हमने पिछली बार में देखा था कि चांगला दर्रा, चांगला देवता बाबा का मंदिर है, उसके आधार पर उनका नाम रखा गया चांगला दर्रा। ऐसे ही बनिहाल दर्रा जो है जहाँ से जवाहर टनल जो गुजरती है, इस तरीके के लैंडमार्क को ही हमको याद रखना होता है। ऐसे ही इसमें सतलज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में गुजरती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सतलज नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है। तो भारत में सतलज नदी जो है, और कमेंट में बताएंगे कि सतलज जो नदी है वो भारत में किस जगह से निकलती है। तो ये दर्रा जो है, ये सतलज नदी भारत में सिपकीला दर्रे से होकर प्रवेश करती है। भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित है। चांसल दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में है। जैसा कि आपने देखा शिमला किधर है, इसमें ये वाला जो क्षेत्र है ये शिमला है। यहाँ से निकलता है कौन सा, चांसल दर्रा, जो कि शिमला जिले में है। और ये चिरगांव और डोडर क्वार घाटी, नहीं भी याद होता है तो इसको हम छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें याद रखने के लिए केवल चांसल दर्रा है। अगर हम चांसल दर्रा पूछ लिया जाता कि किस राज्य में स्थित है तो वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये खेलों और ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही देवसा दर्रा हालांकि उत्तराखंड में स्थित है। यह कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ने वाला एक ऐतिहासिक मार्ग है। इंद्रहार दर्रा ये हिमाचल प्रदेश और धौलाधार रेंज में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के धौलाधार, यह धर्मशाला और चम्बा घाटी को जोड़ता है और लोकप्रिय ट्रैकिंग के लिए गंतव्य है। किसके लिए, ये लोकप्रिय ट्रैकिंग गंतव्य स्थित है। कुंजम दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों के बीच स्थित है। यह भारत के सबसे ऊंचे मोटर योग्य दर्रों में से एक है। कुंजम माता का मंदिर, देखिए इसमें याद रखने के लिए जैसे ये पूछ लिया जाए कि कुंजम माता का मंदिर किस दर्रे के पास में स्थित है, तो कुंजम दर्रा जो है कुंजम माता मंदिर के पास में स्थित है। अगला है रोहतांग दर्रा जो कि मनाली और लाहौल स्पीति के बीच में है। रोहतांग दर्रे से एक नदी निकलती है। आप बताएंगे कि उस रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है। यह पर्यटकों और साहसिक खेल प्रेमियों के लिए काफ़ी लोकप्रिय है और यह सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण बंद रहता है। अगला है जालोरी दर्रा, यह हिमाचल प्रदेश और कुल्लू जिले में है। विशेषता यह एक सुंदर और साहसिक ट्रैकिंग मार्ग के तुंगनाथ मंदिर, इसमें देख लीजिए तुंगनाथ मंदिर के किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जालोरी दर्रा में तुंगनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही अभी तक हमने कुंजम माता का मंदिर कुंजम दर्रे के लिए
और तुंगनाथ का मंदिर जालोरी दर्रे के लिए स्थित है। और किस दर्रे से हिमाचल में सतलुज नदी जो है किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो ये सिपकीले दर्रे से जो है भारत में प्रवेश करती है। तो अभी तक हमने इन दर्रों को देख लिया है। ये मैप है हिमाचल प्रदेश का, जिसमें रोहतांग पास किधर है, ये रोहतांग पास है, ये बारालाचाला पास है, ऐसे ही ये देवसा है, ये सिपकीला है, ऐसे ही इसमें इंद्रहार है, देवसा है, इंद्रहार है। ये सब जो है हिमाचल प्रदेश के ही मैप हैं। इसमें चांगला ये सब हम देख चुके थे। चांगला, जाराला, चारडिंगला ये ये लद्दाख के क्षेत्र में स्थित हैं। और इसमें सच पास, बारालाचाला पास और रोहतांग पास जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब हम देख लेते हैं उत्तराखंड, जिसमें मांगसा धौरा दर्रा, ट्रेल दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, मुलिंग दर्रा और एक इसके ऊपर जो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में स्थित था देवसा दर्रा। जो देवसा दर्रा है वो उत्तराखंड में स्थित है। अभी हम देखेंगे इसमें उत्तराखंड का ये पॉलिटिकल मैप है। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये कुछ कुछ ज़िले हैं उसमें। इसमें उत्तरकाशी का ज़िला है, रुद्रप्रयाग है, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ये चंपावत है, अल्मोड़ा है, नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो अभी हम देखते हैं इसमें लिपुलेख दर्रा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है। बहुत बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि कौन सा दर्रा, लिपुलेख दर्रा कौन से राज्य में स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला यह दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। भारत और चीन के मध्य व्यापार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मानसरोवर की यात्रा के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता है। अगला है माना दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश नहीं, हिमालय क्षेत्र का एक दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5611 मीटर, बर्फबारी के कारण भी यह बंद रहता है। तो लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, और अगला है ट्रेल्स दर्रा, जो कि एक दुर्गम दर्रा है जो कि उत्तराखंड के बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में है। अभी हमने बागेश्वर और पिथौरागढ़ की लोकेशन को देखा था। जनपदों में स्थित है ट्रेल्स दर्रा, बागेश्वर और पिथौरागढ़। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 5212 मीटर है और यह दर्रा पिंडारी घाटी को मिलान घाटी से जोड़ता है। अगला है मोलिंग दर्रा। मोलिंग दर्रा यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा है, जो कि स्थित गंगोत्री के उत्तर में है। यह दुर्गम और हिमाच्छादित दर्रा है और ये आवागमन इससे नहीं हो पाता है। माना दर्रा ये भी उत्तराखंड का ही है। हिमालय क्षेत्र का यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। देखिए उत्तराखंड के अधिकतर दर्रे जो हैं वो तिब्बत को जोड़ते हैं। ये बर्फबारी के कारण यह बंद रहता है। अगला है नीति दर्रा। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाले इस दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 5068 मीटर है। आप इसमें देख पा रहे होंगे ये उत्तराखंड का मैप है और इसमें मांगसा धरा हमने ऊपर देखा था। मांगसा धरा, मुलिंगला, ट्रेसला, मानाला, नीतिला, लिपुलेख ये कुछ दर्रे हैं जो कि उत्तराखंड के काफ़ी सभी देखिए तिब्बत वाला क्षेत्र है ना, ये सभी तिब्बत को आपस में जोड़ते हैं। वो मांगसा धुरा, मुलिंगला, ट्रेल्सला, मानाला, नीतिला, लिपुलेख दर्रा ये सब तिब्बत को जोड़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर राज्य, जिसमें हमने सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इस क्षेत्र को पूर्वोत्तर राज्य का क्षेत्र कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत इनको कहा जाता है। इनमें भी कुछ दर्रे हैं। अधिकतर जो दर्रे हैं वो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड और मणिपुर तक हैं। बाकी का त्रिपुरा और मेघालय, इसमें दर्रे जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो उनसे संबंधित प्रश्न भी जो है परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। तो अगला आप देख लेते हैं पूर्वोत्तर राज्य में बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो कि सामरिक दृष्टि से, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होते हैं, जिससे चीन, म्यांमार और देश के बीच व्यापार और पर्यटन के लिए कारगर साबित होते हैं। हम सिक्किम के मैप देख लेते हैं, जिसमें नाथुला, जेलेपला और डोकाला पेंगोंगला ये कुछ 4 दर्रे हैं, जिसमें नाथुला, जेलेपला, डोकाला और पेंगोंगला। जिसमें सिक्किम का ये हिस्सा है, पॉलिटिकल मैप है, जिसमें ये वाला हिस्सा नॉर्थ सिक्किम है, ये ईस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, यानी कि एक ही मैप को अगर हम भारत के नक्शे में सिक्किम को इस तरीके से देखें तो ये सिक्किम है। इसमें ऊपर वाला हिस्सा ये नॉर्थ का है,
इधर का ये वेस्ट सिक्किम है, ये ईस्ट का सिक्किम है, और ये इधर का साउथ सिक्किम है, ये ईस्ट का सिक्किम है। तो इसी सिक्किम को जो उन्होंने डायरेक्शन के आधार पर उनको बांट दिया है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के आधार पर। नाथुला जो है ये पूर्वी भारत पूर्वी यानी कि ईस्ट सिक्किम का हिस्सा है। ईस्ट सिक्किम में नाथुला है जो भारत और तिब्बत को जोड़ता है, और भारत और तिब्बत के बीच एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग, ऐतिहासिक रूप से प्राचीन रेशम मार्ग का ये हिस्सा रहा और रणनीतिक रूप से भारतीय सेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर्यटकों को विशेष अनुमति से यहाँ जाने की अनुमति है। अगला है जेलेपला, ये भी जो है सिक्किम में स्थित है, सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है, और ये नाथुला के पास में, यानी कि ये भी ईस्ट के ही पास में होगा जेलेपला। ऐतिहासिक व्यापार मार्ग वर्तमान में नागरिक और पर्यटकों के लिए बंद है। यह दर्रा अपने सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है डोकाला। डोकाला यह सिक्किम और भूटान की सीमा पर स्थित है, लगभग 3400 मीटर है और चीन और भूटान के त्रिकोणीय जंक्शन के पास में स्थित है। डोकलाम विवाद जब हुआ था 2017 में, जिसमें भूटान और चीन के बीच में, जब डोकलाम विवाद भारत के बीच में, जो भूटान वाला हिस्सा है उसमें चीन और भारत के बीच में डोकलाम जगह विवाद जो हुआ था, वो इसी दर्रे से होकर महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि के लिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसी दर्रे को लेकर वो विवाद हुआ था। भारतीय सेना के लिए यह क्षेत्र इसलिए विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यही एकमात्र ऐसा दर्रा है यहाँ से जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भारत की सेना को होकर जा सकते हैं। तो इसी विवाद को लेके जो है चाइना के साथ विवाद हुआ था, डोकालाम विवाद के नाम से इसको पहचाना भी गया। अगला है पेंगोंग ला। यह उत्तर सिक्किम में चीन की सीमा पर ऊंचाई लगभग 5200 मीटर है। यह दर्रा दुर्गम क्षेत्रों में स्थित है और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भारतीय सेना द्वारा उपयोग किया जाता है। पर्यटकों के लिए यह दर्रा खुला नहीं है। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें नाथुला जो कि ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये नाथुला है, ये जेलेपला है, ये सिक्किम का हिस्सा है। ये पूरा जो सिक्किम है, मतलब ये वाला तो हिस्सा पश्चिम बंगाल का है, ये भूटान का हिस्सा, ये जो आपको दिख रहा है ये केवल इतना वाला हिस्सा ये सिक्किम का है। तो आज के लिए इतना ही है। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में जिसमें हम और भी दर्रों को देखेंगे, जिसमें पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर के दर्रों को देखेंगे, और साथ में ही प्रायद्वीपीय भारत के भी जो है दर्रों को एक बार में देख लेंगे, और फिर हम उसके प्रश्नोत्तरी को लेकर आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।